न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज पुतिन से मिलेंगे किम जोंग उन। 2 लग्जरी ट्रेन मॉस्को पहुंची। इनमें तमाम ऐशो आराम डांस के लिए लड़कियों का है ग्रुप। दरअसल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मंगलवार को रूस पहुंच गए हैं। पहले की तरह किम ने नॉर्थ कोरिया से रूस का सफर अपनी लग्जरी ट्रेन से किया। आज उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। दुनिया की नजरें पुतिन और किम की मुलाकात पर तो है ही, साथ ही हर कोई किम की ट्रेन को भी देखना चाहता है और इसके बारे में जानना भी चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम और न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस ट्रेन के बारे में खास जानकारी दी है। तानाशाह परिवार को हमेशा से अपनी सिक्योरिटी का ख्याल सबसे पहले आता है। यही वजह है कि एक नहीं बल्कि 2 ट्रेनें चलती है। जो 90 कारें हैं वो 2 ट्रेन में रखी जाती है, किसी एक ट्रेन में नहीं। किम जोंग उन प्योंगयांग से व्लादिवोस्तोक के लिए खाना हुए हैं। किम जोंग उन प्योंगयांग से व्लादिवोस्तोक के लिए रवाना हुए हैं। दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 684 किलोमीटर है। ट्रेन की बॉडी बुलेट प्रूफ होने के साथ ही इतनी मजबूत है कि उसे बाहर से भेदना करीब करीब नामुमकिन है। किम और पुतिन की आखिरी मुलाकात 2019 में इसी व्लादिवोस्तोक शहर में हुई थी। तब किम ने करीब 20 घंटे का सफर इसी ट्रेन में तय किया था। 2018 में बीजिंग भी वो इसी ट्रेन से गए थे। वियतनाम में 2019 में उनकी अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ट्रेन के लिए 20 स्पेशल स्टेशन बनाए जा चुके हैं। अमेरिकी और साउथ कोरियाई इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बारे में तफसील से जानकारी भी रखती है। रुक करते हैं एक और खबर का। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सही काम कर रहे हैं मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पुतिन ने यह बात बताया कि व्लादिवोस्तोक में 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF में मीडिया के सवालों के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि रूस को अपने यहाँ बनी कारें इस्तेमाल करनी चाहिए। इस मामले में भारत ने पीएम मोदी की लीडरशिप के उदाहरण भी पेश किए हैं। पुतिन ने कहा, भारत को फॉलो करना चाहिए। पुतिन ने कहा, हमारे पहले पास अपने देश में बनी कारें नहीं थी, लेकिन अब है। यह सच है कि वे ऑडी और मर्सिडीज की तुलना में कम अच्छी दिखती है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। हमें रूस में बनी गाड़ियां इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें अपने सहयोगी देश भारत को फॉलो करना चाहिए। वे देश में ही गाड़ियां बना रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें यह तय करना चाहिए कि किस वर्ग के अधिकारी कौन सी कारें चला सकते हैं, इससे वे घरेलू कारों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने कहा कि प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रूस को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। ये कॉरिडोर रूस को लॉजिस्टिक डेवलप करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। अमेरिका इस डील में अंतिम समय में शामिल हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट से अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। रुक करते हैं एक और खबर का। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लौटेंगे पाकिस्तान। शाहबाज बोले, वापसी पर करेंगे शानदार स्वागत। देश के परमाणु शक्ति बनने के पीछे है उन्हीं का हाथ। दरअसल पाकिस्तान में PMLN पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को देश वापस लौटेंगे। पूर्व पीएम शहबाज शरीफ ने मंगलवार को ये जानकारी दी। शहबाज ने कहा कि देश वापसी पर नवाज का शानदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो चुनाव में पार्टी कैंपेन भी संभालेंगे।
PMLN की टॉप लीडरशिप की लंदन में हुई मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। शाहबाज ने कहा कि पाकिस्तान को परमाणु हथियार मिलने और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पूरा श्रेय नवाज को जाता है। साथ ही देश में 20 घंटे की बिजली लोड शेडिंग खत्म होने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। उन्हें परमाणु शक्ति ना बनने के लिए $5 अरब की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के हितों के इससे ऊपर रखा है। शाहबाज शरीफ ने बताया कि अगर पाकिस्तान में 2013 से लेके 18 के बीच हुए विकास की गति 2018 के चुनावों के बाद टूटी नहीं होती तो आज देश कहीं आगे होता। अब नवाज के आने के बाद पाकिस्तान में विकास नहीं शुरू होगा जहां 2017 में उन्होंने छोड़ा था। उस वक्त एक झूठे केस के आधार पर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। तब सिर्फ नवाज के हाथ से सत्ता नहीं छीनी थी बल्कि पूरे देश में विकास और तरक्की को भी रोक दिया था। पाकिस्तान के समय ने चुनाव कराने के जुड़े एक सवाल के जवाब में शाहबाज ने कहा, चुनाव कराना देश के इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उसे मुझसे उम्मीद है कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते पार्टी मीटिंग के दौरान नवाज शरीफ ने पहली बार खुद पाकिस्तान लौटने की पुष्टि की थी। कोर्ट ने 2018 में नवाज को अल अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। वहीं एवनफील्ड प्रॉपर्टी मामले में उन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई थी और 80 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज की सजा सस्पेंड करते हुए उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी। नवाज शरीफ अब तक 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिर फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।